नमस्कार। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। और मैं बस आज आपसे अपने मन की कुछ बातें शेयर करूँगी, अपने भावनाएं शेयर करूँगी। बातें तो हमेशा हो जाती हैं, पर भावनाएं जो हैं वो तभी बाहर आती हैं जब आप भावनात्मक रूप से अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखें कि आप किसी से अपनी भावनाओं को कहना चाहते हैं या कह देते हैं। तो आज शायद वही पल हैं। आज मैं बैठी थोड़ा इमोशनल होकर यही सोच रही थी कि देखते देखते आज 60 साल की उम्र मेरी हो गई। और 60 सालों में जब मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ ना, तो कई लोग कहते हैं कि ये आपका बुढ़ापा है, आप बूढ़ी हो रही हैं, आपका बुढ़ापा आ गया। पर मैं इसको बूढ़ापन नहीं मानती हूँ, मैं इसको मानती हूँ कि ये मेरा अनुभवों का खजाना है जो मेरे संग 60 सालों में धीरे धीरे करके भर गया है। तो आज मैं अपने उन्हीं अनुभवों में से एक छोटी सी अनुभव के संग अपनी भावना को व्यक्त करना चाहती हूँ आपके संग। और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ इन हालातों में कि जिन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प करी, हर तरीके से मुझ पर भरोसा किया और मेरे संग हर हाल में खड़े रहे। चाहे वो मेरे माता पिता हों या मेरा दोस्त हों या मेरा जीवन साथी हो या मेरे बच्चे हों और भाई बहन, माने सभी। शायद मैं किसी को भूल भी जाऊं तो भी मेरा मन बोलेगा। यहाँ तक कि मुझे अपने उन हाउस हेल्पर्स को भी थैंक यू बोलना है जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है हमेशा। तो मैं कभी नहीं भूल सकती उस चीज़ों को। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हम सभी लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है कि हम हर वक्त खाली यही बातें करते हैं या यही। मैं ईश्वर को बहुत सारा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं इसलिए भी उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ नहीं दिया। जब मैं किसी चीज़ की जिद पर अड़कर उनसे कुछ चीज़ें मांग रही थी और उन्होंने मुझे नहीं दी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे अपने को असफल देखकर बहुत रोना आता था। मुझे लगता था कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों नहीं मिल सकता हमें। तो आज जब मेरा इस उम्र पे मैं आई हूँ ना, और मैं पीछे जाके मुड़ के देखती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि इस उतार चढ़ाव को का नाम ही जीवन है। और हम अपने जीवन में खुशहाल तभी रह सकते हैं जब सुख और दुख दोनों को एक ही तराजू में रख के तौलें। कभी कभी ऐसा भी आता है कि हम सिर्फ मांगते हैं। एक उम्र आती है, एक उम्र होती है, आती नहीं है, होती है, जब हम सिर्फ अपनी चीज़ों को की डिमांड रखते हैं। प्रभु ये कर दो, प्रभु वो कर दो, भगवान वो कर दो, देवा वो दे दो। और एक टाइम आता है, हम फुलफिल हो चुके होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं कि हम जिस लायक नहीं थे आपने उस पर भी कृपा करी है। आप जो हमारे लिए नहीं था वो भी हमें दे के हम पर कृपा करी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज वही धन्यवाद मैं अपने ईश्वर को करना चाहती हूँ, अपने देवा को करना चाहती हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे देवा सामने दिख रहे हैं। और देखिए, मानो चाहे किसी भी देव को, बस लगन और श्रद्धा से, बस सादगी से अपने ईश्वर की प्रार्थना करो, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और ईश्वर जो है ना, देखिए, हमें वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप कितना भी मांग लीजिए, वो हमें वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए। वो वही देते हैं जो हमारे लिए सही है।
तो जो हमारे लिए सही है ईश्वर हमें वही देते हैं। तो हम अपने ईश्वर को क्यों ना बार बार शत नमन करें, उनको प्रणाम करें। ये सिर्फ प्रणाम मेरा नहीं है प्रभु, उन सभी लोगों की ओर से ये आपको प्रणाम है जो आपको मानते हैं, जो आपसे मांगते हैं और जिन्हें आप देते हैं। तो गलत कह रही हूँ तो बताइए। आप सभी लोगों की तरफ से मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबकी इच्छाएं पूरी हों और सभी लोग खुशहाल रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे, फिर किसी ऐसे के लिए कुछ टॉपिक लाएंगे जो आप सबका ही टॉपिक हो, है ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक और चैनल है कहानियों की पोटली, उस पर भी जाइए और उस पे बच्चों की कहानियाँ हैं, कुछ मनोरंजन वाली कहानियाँ भी हैं। तो प्लीज़ उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर, फॉलो। तो नमस्कार।